हिंदी स्क्रिप्ट। दृश्य अस्पताल बटा घर। बोला संसार पिया गाना गुनगुनाते हुए। पात्र दानिया की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। मुझे परेशानी में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दूसरा पात्र लेकिन आपने तो कहा था दानिया ठीक हो गई है। यह सब क्या हो रहा है। पहला पात्र हाँ, वो ठीक हो गई थी, लेकिन पता नहीं अब वो किसी भी तरह का तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरा पात्र लेकिन उसे तनाव दे कौन रहा है। यह सब क्या हो रहा है भैया। सादिया बेगम, सोनिया से खेल मैं नहीं खेल रही। खेल तो आपने रचा हुआ है, और मैं आपको साफ शब्दों में बता रही हूँ, अगर आपको अपनी बेटी की जिंदगी जरा भी प्यारी है तो अपना घमंड और अकड़ कमरे से बाहर रखकर उससे मिलने जाइए। मुराद मेरा यहाँ बहुत दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जब दानिया होश में आ जाए तो मुझे बता देना, मैं आकर मिल लूंगी उससे। अरबाज अम्मी आपको सलाम कर रहे हैं। सादिया मुझे कोई शौक नहीं है इन जैसों के मुंह लगने का। सोनिया गुस्से में, इन जैसों से क्या मतलब है आपका। आप खुद को क्या समझती हैं। मेरे पति की इज्जत आप इस तरह नहीं कर सकती। अरबाज सोनिया रहने दो, कोई बात नहीं। सोनिया नहीं अरबाज, अम्मी ऐसे बात नहीं करते। इतना घमंड, इतनी नफरत। शुरू से इन्हें मुझसे दिक्कत रही है, और अब वही दिक्कत आपसे भी हो रही है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मेरी सगी माँ ही क्यों न हो। दृश्य रेस्तरां। विक्की फारा, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आया क्या। फारा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मोहब्बत पर तो मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इस दुनिया पर नहीं। यह दो प्यार करने वालों को कहाँ मिलने देती है। विक्की तो मैं इस दुनिया की रीत बदल दूंगा, तोड़ दूंगा सारे नियम। फारा अच्छा, ऐसा क्या करोगे। विक्की तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारे माँ बाप की सारी शर्तें मंजूर हैं। फारा मेरी शर्तों का क्या। विक्की अच्छा, अब आपकी भी शर्तें हैं। फारा हाँ, मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। विक्की ठीक है, अपनी शर्तों की लिस्ट मुझे दे दीजिए, मैं एक नज़र देख लूंगा, लेकिन पहले अम्मी अब्बू से तो मिलो। फारा पहले उन्हें इम्प्रेस कर दो, फिर मैं अपनी लिस्ट बताऊंगी। विक्की यह मामला बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें। दृश्य अस्पताल का कमरा। मामू जान बेटा सोनिया, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है तुम इस वक्त कहाँ खड़ी हो। सोनिया मामू जान, पहले आप इन्हें एहसास दिलाएं। बात इन्होंने शुरू की थी, मैंने नहीं। सादिया मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे भिड़ने का, तुम ही आकर गले पड़ी थी मेरे। मामू जान बस करो सादिया, तुम क्यों मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी हो। पिता बेटा, अगर एक अकड़ दिखा रहा हो तो दूसरे को झुक जाना चाहिए। अगर दोनों अकड़ दिखाएंगे तो मामला बढ़ेगा। सोनिया अब्बू, मैं अकड़ नहीं दिखा रही। अम्मी ने शुरू से मुझे निशाना बनाया है। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं उनकी जिम्मेदारी भी नहीं हूँ। दृश्य रेस्तरां। फारा का फोन बजता है। फारा हेलो अम्मी। अम्मी फारा, कहाँ हो तुम। 3 बज रहे हैं और तुम अभी तक घर नहीं आई। फारा वो अम्मी, यूनिवर्सिटी के बाद दोस्तों के साथ लंच का प्लान बन गया था। अम्मी जरा मेरी अपने दोस्तों से बात तो कराओ। फारा अम्मी क्या हो गया। सब खाना खा रहे हैं इस वक्त। अम्मी तुम खाना खा रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे इंतजार में भूखी बैठी हूँ।
फारा आप खाना खा लें, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। विक्की तुमने झूठ क्यों बोला अपनी अम्मी से? फारा झूठ कहाँ बोला, तुम मेरे दोस्त नहीं हो और हम लंच ही तो कर रहे हैं। दृश्य रेस्तरां, एक अजनबी आता है। अजनबी फारा को देखकर, तुम बताओ यह लड़की तुम्हारी क्या लगती है? विक्की पहले तुम बताओ तुम कौन हो और हमारी टेबल पर क्यों खड़े हो? अजनबी यह लड़की दोस्ती की आड़ में मुझे लूटती रही। धोखा दिया इसने मुझे। मैं काफी समय से इसे ढूंढ रहा था। इसने अपना नंबर बदल दिया और सोशल मीडिया के सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। फारा क्या बकवास कर रहे हो? तुम हो कौन जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अजनबी अच्छा, तुम मुझे नहीं पहचानती? वो मैं ही हूँ जिसके साथ तुम सारा दिन घूमती थी। तुम्हें लाखों की शॉपिंग करवाई मैंने। सोना हीरा जो मांगा वो दिया। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और अब मुकर गई। विक्की शांति से, देखो भाई, तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, यह मेरी मंगेतर लाइबा है। अजनबी इतनी समानता कैसे हो सकती है? तुम मुझे पागल बना रहे हो। विक्की मैं तुम्हें एक बार कह चुका हूँ, यह तुम्हारी फारा नहीं, मेरी लाइबा है। अगर अब तुमने हमें परेशान करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। अजनबी ठीक है, अभी जा रहा हूँ। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मेरा दूसरा मोबाइल घर भूल गया। उसमें सारी तस्वीरें और चैट सेव हैं। विक्की कड़क आवाज में, जाते हो या और कोई तरीका अपनाऊं? दृश्य घर, फारा घर आती है। अम्मी शाम के 6 बज रहे हैं। यह कोई यूनिवर्सिटी से घर आने का समय है। फारा वो अम्मी, आपको बताया तो था, दोस्तों के साथ लंच करने गई थी। अब्बू दोपहर 3 बजे थे और अब शाम के 6 बज रहे हैं। इतना लंबा समय लंच में? फारा आप बोलने देंगे तब ना मैं बताऊंगी। अम्मी, बिलाल से यह लड़की फिर कोई नई कहानी सुना रही है। बिलाल सच सच बताओ। फारा देखिए अब्बू, आज हमारा आखिरी पेपर था। हम सब दोस्तों ने मिलकर सोचा लंच कर लेते हैं। 8 लड़कियां थी, गाड़ी मेरी और हुमा की थी। हम रेस्तरां गए और अम्मी और गाड़ी कहाँ है? फारा रुक कर, वो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। दृश्य अस्पताल, दानिया का कमरा। सोनिया दानिया को देखकर, क्या हाल बना लिया तुमने अपना दानी? अपने साथ यह क्या कर लिया? दानिया मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। मेरे पास कोई नहीं था। मैं अंदर से टूट गई थी। तानिया तुम ऐसा क्यों सोच रही हो दानी? हाँ, मैं तुमसे दूर जरूर थी, लेकिन तुम हमेशा मेरी दुआओं में थी। तो अकेली कैसे हो सकती हो? सोनिया मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। दृश्य अस्पताल, डॉक्टर और परिवार। डॉक्टर मैंने दानिया के सारे टेस्ट करवा दिए हैं। अब आप उसे घर ले जा सकते हैं। लेकिन पहले तय कर लीजिए, कौन उसे अपने साथ ले जाएगा? परिवार का सदस्य यह क्या बात हुई? दानिया सिर्फ मेरी बेटी नहीं, हमारे घर की बहू भी है। जाहिर है अपने घर ही जाएगी। डॉक्टर फरहत से मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दोस्त होने के नाते यह बताना मेरा फर्ज है। डॉक्टर शाहस्ता बहुत बड़ी मनोचिकित्सक हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दानिया को एक बार जरूर इनसे मिलवाएं। वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी है और उसे काउंसलिंग की जरूरत है। हमद बिल्कुल ठीक है। पहली फुर्सत में मैं अपनी दानिया को डॉक्टर शाहस्ता के पास ले जाऊंगा।
डॉक्टर ले जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, उसका बहुत ख्याल रखना। वो अब दोबारा कोई बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दृश्य विक्की फारा को घर छोड़ता है। विक्की लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। अब इजाजत दीजिए। फारा नहीं, मेरी मंजिल यह नहीं है। मेरी मंजिल वहां होगी जहां मुझे तुम्हारा साथ मिलेगा, हमेशा के लिए। विक्की, तुम्हारा साथ तो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। फारा, विक्की, अभी तो हमने सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। अभी से मरने की बातें? विक्की, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अभी तो हमें बहुत कुछ साथ करना है। हंसकर, अब जाओ, अम्मी इंतजार कर रही हैं। फारा, गाड़ी ले जाओ। विक्की, लेकिन अम्मी अब्बू को क्या बताओगी? फारा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं संभाल लूंगी। और हाँ, घर पहुंचकर कॉल जरूर करना। विक्की, पक्का। जाओ अब। दृश्य विक्की अकेला। विक्की मन में, फारा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ पहली किस्त वसूल की है। अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि यह विक्की की मोहब्बत का सवाल है। और विक्की कभी घाटे का सौदा नहीं करता। दृश्य घर, सादिया और परिवार। सादिया भाईजान, इज्जत उनकी होती है जिनकी समाज में पहले से कोई इज्जत हो। जिनके दामन पर दाग लगा हो, उनकी क्या इज्जत। भाई सादिया, खुदा का डर करो। वही दामाद है जिससे अपनी बेटी की शादी के लिए तुमने उस पर जबरदस्ती की थी। कुछ याद आया? सादिया, मुझे सब याद है। कैसे तुम सबने मिलकर नाटक किए थे। दृश्य घर में बातचीत। खाला, एक बात बताओ आदि, अरबाज भी हमारा दामाद है, वलीद भी हमारा दामाद है। रिश्ता दोनों का एक है, फिर रुतबा अलग अलग क्यों? सादिया, हरगिज नहीं। वलीद मेरा भतीजा है, मेरा खून है। और यह अरबाज, इसका तो पता ही नहीं कि यह कौन है, कहाँ से आया है। खबरदार जो मेरे भतीजे की तुलना उस अरबाज से की। मामू जान सादिया, तुमने जिस लड़के से पूरी दुनिया से लड़कर अपनी बेटी की शादी कराई, आज तुम उसी से लड़ रही हो। सादिया, तबीयत खराब होने का नाटक करते हुए मुझे घर जाना है। अंत में फरत का फोन। फरत, फोन पर, बीना, मुझे लगता है तुम्हारी ननद को किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। उनका रवैया बहुत अजीब होता जा रहा है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो आसपास के लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बीना, यह तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। कोई मेरी बात मानेगा भी? फरत, मैं समझ सकती हूँ। चलो, इस बारे में हम फिर बात करेंगे। तेरे रंग में ही रंग जाऊं मैं, गाना बजता है। समाप्त।